की बनकर उभरे हैं। आतंक का नया लादेन हो गए हैं वो। अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने भी मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है। और आज हम बात करने वाले हैं आतंक के नए लादेन की, और इसीलिए हम भी यही कह रहे हैं कि मुनीर आतंक का नया लादेन है, नया कमांडर है। और अब यह भी साफ हो चला है कि पाकिस्तान का कनेक्शन इस पूरे हमले से तो था ही, लेकिन आतंक का नया लादेन बनकर उभरे हैं मुनीर, जो कि लगातार समर्थन देते नजर आए हैं। जो पाकिस्तान में तमाम चीजें चल रही हैं, तमाम हमले चल रहे हैं, वहां पे एक्टिवनेस नहीं दिखी, लेकिन यहां पर हमले कराने के लिए नए लादेन बन गए हैं। आतंक का नया लादेन है मुनीर। यहां पर जितने भी हमले हुए हैं उसके पीछे दोषी गुनहगार है मुनीर, और इसी की भी हम अब बात करने वाले हैं। पाक आर्मी चीफ की आतंकी लादेन से तुलना की गई है। पूर्व यूएस अधिकारी ने लादेन से तुलना की। मुनीर और ओसामा बिन लादेन एक जैसे हैं। मुनीर महल में, लादेन गुफा में रहता था। ये कंपैरिजन यहां पर किया गया है। मुनीर और ओसामा बिन लादेन बिल्कुल एक जैसे, और उसी पर आज हम भी बात कर रहे हैं। मुनीर महल में, लादेन गुफा में रहता था, लेकिन यहां पर जिस तरीके से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दिया करते हैं, दोनों आतंक का नया चेहरा है। लादेन पुराना चेहरा रहे हैं आतंक का, मुनीर अब नया चेहरा बनकर उभरे हैं। मुनीर और ओसामा बिन लादेन बिल्कुल एक जैसे, ये बड़ा बयान सामने आया है। मुनीर महल में रहते थे, लादेन गुफा में रहता है। अब पाक आर्मी चीफ की आतंकी लादेन से लगातार तुलना होने लगी है। पूर्व यूएस अधिकारी ने लादेन से यह तुलना की है। ये देखिए, आतंक का नया चेहरा लादेन। लादेन जो कि आतंक का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। ये देखिए किस तरीके से हम आपको ये फोटो को दिखा रहे हैं, जो कि मुनीर से लादेन में तब्दील हो रही है, क्योंकि जो मुनीर हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, अब वो आतंक का नया लादेन बन गए हैं। लादेन जो कि आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, जो कि लगातार ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है जिससे खासा घात खास तौर पर भारत को पड़ी। लेकिन अब नया चेहरा उभर कर आए हैं मुनीर। जिस तरीके से लगातार समर्थन दे रहे हैं इन आतंकी संगठन को, उनको हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं, तमाम तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग वहां पर चल रही है, तो अब उन्हें आतंक का नया लादेन बुलाना बिल्कुल गलत नहीं है। और इस तस्वीर के जरिए यही हम आपको समझाने की, यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से पाक आर्मी चीफ की लादेन से तुलना की जा रही है, लादेन गुफाओं से अटैक किया करता था, ये एसी में, महलों में बैठकर अटैक करते हैं। मुनीर और ओसामा बिन लादेन बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये संदेश इस तस्वीर के जरिए हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा आतंकी है मुनीर। आतंकी हमले पर अब भड़क चुके हैं सभी। लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले पर एसपी वैद का भी बयान सामने आया था, उनसे हमने खास बातचीत की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का ये बेहद बड़ा बयान जो सामने आया था, सबसे बड़ा आतंकी आसिम मुनीर है। हम ही ने उनसे सवाल किया था कि क्या मुनीर इस तरीके से लगातार जो समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पर उसी को लेकर वैद जी का ये बेहद बड़ा बयान, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने किया था, उसमें वो बोलते नजर आए थे कि हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी चाहिए। ये बेहद बड़ा बयान उन्होंने हमारे ही चैनल पे दिया था। पहलगाम आतंकी हमले पर एसपी वैद का ये बयान सामने आया था। सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिम मुनीर, हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है, और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए, और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पर विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से, और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। The Pakistanis are trying the same tactic. Now, it should be no more successful for Pakistan than it was for Hamas, and frankly, it's now the duty of India
to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas, that the ISI is a legitimate military organization. We need to convince Washington that the ISI should be treated like Hamas in the Gaza Strip, or for that matter, like Qasem Soleimani, the head of the Quds Force in Iran. In fact, what I would say is if President Donald Trump, during his first term, can target Qasem Soleimani, the head of Iran's Quds Force, for his role in planning the murder of countless Americans, then there's no reason why Prime Minister Modi can't use the same example and demand that Asif Munir go the way of Qasem Soleimani. वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है और इस हमले में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले से पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हालिया भड़काऊ बयानों को इस हमले से जोड़ा जा रहा है। मुनीर के हालिया बयानों ने इस हमले के संदर्भ में कई सवाल खड़े कर दिए। मुनीर ने हाल ही में इस्लामाबाद से एक कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम विभाजन को उजागर करते हुए कहा, हम हिंदुओं से हर चीज में अलग हैं। क्या कुछ और कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was